बच्चा 1:45 में एंट्री किया। 5 बजे छुट्टी का टाइम हुआ। इस समय बोल रहे हैं कि परीक्षा स्टार्ट हुआ है। बताइए क्या स्टार्ट है, क्या परीक्षा स्टार्ट है? छुट्टी के समय परीक्षा स्टार्ट होता है। 5 बजे से बच्चा लोग को जब पेपर मिलेगा तो पूरा वायरल कीजिएगा, पूरा वायरल कीजिएगा वीडियो। इस कॉलेज का पूरा बदनामी हो सके उतना कीजिएगा। बिल्कुल, हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि अंदर जाइए, दे रहे हैं। अब 5 बजे हमको बच्चे का ले जाने का टाइम होता है। इस समय कॉलेज की परीक्षा स्टार्ट है। बताइए हम ठंडा में कब लेकर जाएंगे? हम जानवर हैं, खाए पिएंगे कि नहीं? हमारे बच्चे पूरे 2 बजे का है, जिसमें 145 में एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि हाँ अंदर मतलब OMR सीट का पेपर मिल जाएगा, पर फिर भी इन्होंने हमारे बच्चे को 2 बजे ले गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूरा मतलब रोल कोड सब साटा हुआ रहता है ना कि बच्चे को बैठे, वो भी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं था। फिर वो लोग अंदर गए हैं। हम लोग को 3 बजे 3:30 बजे पता चला है कि हमारे बच्चे को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, नहीं OMR सीट मिला, कुछ भी नहीं मिला है। फिर बच्चों ने बताया, फिर पेरेंट्स लोग तो यहाँ पे प्रशासन नहीं है, पेरेंट्स लोग को ही मारने लगी है, पर अंदर कोई कार्रवाई नहीं की है। फिर हम लोग बहुत चिल्लाए हैं, फिर जाकर अभी कुछ बच्चे को मिला है, कुछ बच्चे को नहीं। हम लोग को पेपर देने में बहुत दिक्कत हुआ है। हम लोग को क्वेश्चन पेपर लेट से मिला है। हम लोग को अंदर भी लेट से ही पहुंचाया गया है और हम लोग को बहुत पहले ही कॉपी ले किया गया है और बहुत पहले ही उसमें लाइट नहीं था। अभी भी सारे बच्चे दे रहे हैं एग्जाम। हम लोग को कॉपी लेकर हम लोग को बाहर निकाल दिया गया और कॉलेज का नाम बदनाम ना हो इसलिए हम लोग को अलग से बाहर निकाल दिया गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुज राज। हमारी मौजूदगी इस वक्त मोतिहारी के महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज इस वक्त हम मौजूद है। हमारी मौजूदगी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि बिहार इंटरमीडिएट का एग्जाम आज से शुरुआत हो गई है 2022 की बात करें। लेकिन अभी जो देख रहे हैं, जो सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 5 बजे तक उनका जो शिफ्ट था वो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जाके 5 बजे उनको पेपर दिया गया है। जरा सोचिए कि 5 बजे अब जाके पेपर दे दिया गया है, तो अब उनका एग्जाम की शुरुआत होगी। अब जाके वो एग्जाम देने के लिए बैठे हैं। 1 बजे बच्ची प्रवेश की है, उसका सीट नहीं मिला। सीट नहीं मिला, सीट मिलने के बाद में उन लोग को अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया। ये 5 बज रहा है, 5 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होने का टाइम था, लेकिन अभी तक उन लोगों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, तो वो लोग क्या लिखेगा? इसलिए सरकार अभी बिहार बोर्ड की सबसे बड़ी लापरवाही मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि यहाँ के कुछ लोगों को ये आरोप लगाया गया है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि लोगों का आरोप है कि मोतिहारी के इस कॉलेज में बच्चियों को जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं दिया गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या कुछ हुआ है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। 10 बजे रात को आप पहुंचवाइएगा, हमसे बोलिए ना। क्वेश्चन नहीं आया है, कुछ भी नहीं मिला है बच्चों को। एग्जाम कैसे देगा बच्चा? घंटा भी हम ये नहीं कह रहे एग्जाम नहीं पड़ेगा। 10 बजे रात को आप किस चीज से पहुंचवाइएगा हमको बताइए। लाइट का व्यवस्था नहीं है, गाली भी दे रहे हैं। 10 बजे रात को किस चीज से पहुंचवाइएगा? 50 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर डरवाया जा रहा है कि धारा 144 लगेगा। गाली भी लेकिन क्वेश्चन पेपर लेट से दिया गया है। 5 बजे क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। कौन सा कॉलेज है? शिक्षा विभाग। हम लोग स्टूडेंट का अगर 1 मिनट लेट हो जाए तो एंट्री नहीं मिलता है। 5 बजे से पेपर दे रहा है, 5 बजे तक एग्जाम होगा। देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही यही है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर 2 सीटिंग में हो रहा है, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। लेकिन यहाँ के बच्चों का जो आरोप है जो यही है कि बच्चों को क्वेश्चन पेपर टाइम से नहीं दिया गया। बंद कर दिया गया, पेपर टाइम पे नहीं दिया गया। और इसके बाद बोले कि अभी क्वेश्चन पेपर बंटवाए, अभी 3 घंटा टाइम लैप्स हो चुका है। आगे अगर अभी क्वेश्चन पेपर अगर मिला हो या आंसर शीट मिला हो, अगला 3 घंटा और बच्चे को लगेगा लिखने में। 8 बज गया। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए होंगे उनको तो 8 बजे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना मुश्किल है। जो दूर से आए होंगे, ठंडी का टाइम है, फॉग हो जा रही है, धुंध पूरा घेर रही है, जाने में टाइम है। प्लस में दिक्कत ये क्या है, अभी मिला हुआ है। अगर बच्चा 8-10 बजे तक एग्जाम देता है, 11 बजे तक घर पहुंचेगा, तो फिर कल का एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करेगा?
बच्चा एग्जाम देगा कैसे, उसका माइंड डेवलपमेंट जो है वो तो एकदम डिप्रेशन में चला गया होगा ना बच्चा। फर्स्ट शिफ्ट बढ़िया से हुआ, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में नहीं मिला। पेपर अभी कर रही है, प्रशासन गाली भी दे रही है। पूछने पर प्रशासन गाली दे रही है। बिहार एजुकेशनल डिपार्टमेंट का पेपर मिला, पेपर मिला है, पेपर नहीं मिला है अभी तक। अब जरा कोशिश करते हैं अंदर जाके देखने की। से पूछे कि इन लोग से पूछ, देखिए ये लोग एक वैसे एग्जाम होने वाला था, ये लोग क्या बोलते हैं, एंट्री कीजिए अंदर जाके, घूमिए ना अंदर आने की कोशिश करते हैं। अंदर जाइए बच्चा सब इसमें अंदर जाके देखने की कोशिश करेंगे कि कब से पेपर दिया गया है और क्या कुछ स्थिति है। यहाँ के कौन इंचार्ज साहब है, अंदर जाना पड़ेगा। एक मिनट, इसको जरा खोटिएगा। हाँ बताइए। यानी कि एक मिनट अंदर सब कम समझदार है, आओ ना। यानी कि पूरी स्थिति यही है, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो काफ़ी लेट दिया गया है, जो इसी वजह से यहाँ पे जो घर वाले जो आए हुए वो काफ़ी आक्रोश में है। तो हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आप चलिए, बाहर चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि बाहर चलिए। यहाँ पे डीएम साहब जाने की कोशिश करते हैं। एक मिनट जरा एक बाइट ले लीजिए, एक बाइट लेना। बोलिए एक मिनट सर, एक मिनट बताएंगे सर, देंगे तो देंगे, नहीं तो जाने दीजिए। रुकिए गाड़ी रोके, नितिन जाइए। आप कुछ बताएंगे? ये फिलहाल अपना मुंह बंद इसलिए करे हुए हैं क्योंकि ये बताना कुछ नहीं चाहते हैं। आप इसे समझ सकते हैं कि हमारे सवालों से कैसे भाग रहे हैं। आपको सीधा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने हमसे बात करने की ज़रूरत नहीं समझी है। अब इनसे ज़रा बात करेंगे हम। सर जरा 1 मिनट देंगे? एक मिनट दे दीजिए ना सर, आगे हैं तो रुकवाइए ना सर, थोड़ा सर रुकवा दीजिए। हम ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो तो बहुत बिजी लोग हैं, वो बात हमसे नहीं करेंगे। ये गाड़ी लगातार जा रही है, यहाँ देख सकते हैं आप, उनकी गाड़ी यहाँ से जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए, लेकिन सर थोड़ी सर ये आखिर लेट कैसे हुई है? कैसे हुई स्थिति को? एक मिनट यहाँ पे जो शुरुआत में जो है जो सिटिंग प्लान था वो लगाने में थोड़ी कमियां रह गई। उसके साथ बेंच का अरेंजमेंट, प्रथम पाली में कम छात्र थे और द्वितीय पाली में ज़्यादा थे। अकॉर्डिंगली केंद्राधीक्षक और जो यहाँ के व्यवस्थापक रहते हैं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, क्या व्यवस्था की गई है बच्चों की? तो वो व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पे डिले हुआ है। तो सर 5 बजे एग्जाम पेपर दिया गया और 6 बजे खत्म कर दिया गया, इसका जवाब दें। व्यवस्था क्या की गई अभी? ये तथ्यात्मक दृष्टिकोण से गलत है। वहाँ पे एसडी और एसडीपीओ साहब पूर्व से ही थे। 1 घंटा से 1.5 घंटा के बीच में लेट हुआ है। अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पे विद्युत की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए थे और फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम जो विद्यालय परीक्षा समिति का मोटो है उसको ध्यान में रखते हुए ये पूर्ण किया गया है। आप छात्रों से भी पूछ सकते हैं। सर लेकिन बिहार के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो रात में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है और बच्चे अगर इसमें फेल कर जाते तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगा सर? एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट तरीके से जो समय उनके लिए निर्धारित है उसमें देना ज़्यादा आवश्यक है, फेयर ट्रांसपेरेंट। और इसके लिए जो है जो व्यवस्थाएं थी लाइट वगैरह वो भी वहाँ पे कर दी गई है। इसकी जिम्मेदारी आप किसको मानते हैं सर? इसकी जिम्मेवारी के लिए अपर समाहर्ता जो वरीय प्रभार में है, अनुमंडल पदाधिकारी वहाँ पे है, तो उनके द्वारा रिपोर्ट हम ले रहे हैं। तत्काल जो है जो पदाधिकारी दोषी पाए जा रहे हैं उन पे हम विदिन 24 आवर्स कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इवन केंद्राधीक्षक के स्तर पे भी। लेकिन सर आपकी भी गाड़ी बहुत लेट आई है। हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी और यहाँ के लिए जो व्यवस्था थी यहाँ के मजिस्ट्रेट और वो, क्योंकि यहाँ पे 55 सेंटर है, 54 सेंटर है,
और कंट्रोल रूम से हर सेंटर का भी जायजा लिया जाता है। सर, जो बच्चियों को यहाँ से जाने में दिक्कत हो रही है, अगर उसके साथ कुछ अनहोनी होता है तो फिर उसका क्या होगा? उसके लिए आपने अनाउंसमेंट देखा होगा कि बस की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है और यहाँ पे हमने अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी ये भी डायरेक्शन दिए हैं कि जो भी यहाँ पे रहेंगे तो उनको भी हम उनके आवास तक, घर तक हम छोड़ने जाएंगे। अगले बार से कुछ ऐसी स्थिति पे होगा काम? ये इस पे सुधार किया जाएगा। अगर स्थिति हो जाती है तो उस पे जो है कार्रवाई भी की जाएगी। धन्यवाद। नितिन, देखिए अभी जिला अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे मोतिहारी के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्थिति को कंट्रोल कर ली गई है और इसकी जो जिम्मेदारी है, आपने सुना कि इसकी जिम्मेवार किसको मानती है। जब हमने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आप जो दर्शक है वो देख सकते हैं इसके लिए। लेकिन जो दूर से आए हैं, रक्सौल जाना है यहाँ से, तो उसके लिए प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बस मुहैया कराया गया है। नितिन, देखिए, उनसे जब एक सवाल पूछा गया कि इसका जिम्मेदारी कौन होगा तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी और वो भी 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ होगा आपको 24 घंटा के अंदर ये भी पता चल जाएगा कि डीएम साहब का जो कथन है वो कितना सत्य है और क्या कुछ किया है। जितनी बच्चियां हैं लगभग 500, 550, 600 बच्चियां हैं। किसी को 1139 बच्चियों को खाना खाया हुआ हो गया लगभग 6 घंटा 7 घंटा। कोई बच्चा घोड़ा सांस से आया है, कोई वो क्या नाम है छावड़ा से, कोई मुजफ्फरपुर से आया है, हम कोई नवादा से, कोई उदहरा से, कोई रक्सौल से आया है। अब इतना दूर से हम लोग जो आए हैं, बस मुजफ्फरपुर के लोगों का सेंटर यहाँ पर है। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन बच्चियों का एडमिशन है तो गार्जियन आए हुए हैं। मुजफ्फरपुर के बॉर्डर से, जो मुजफ्फरपुर यहाँ से 80 किलोमीटर है, उसके बॉर्डर से अब बताएं, बच्चियों की जान जा रही है भूख से, प्यास से, और उसके बाद में इतना जिसके पास में बस की सवारी है, इसमें रात को कुछ भी अनहोनी हो सकती है। उसका जवाबदेह कौन होगा? सरकार होगा कि प्रशासन होगा कि व्यवस्थापक होगा शिक्षा विभाग? हमारी आग्रह है कि आप खबर वहां तक पहुंचाएं, प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। देखिए अभी बत्ती बुझा था और फिर जाके लाइट आई है। क्या स्थिति है, क्या लाचार व्यवस्था शिक्षा की आप लगातार देख सकते हैं आप। ठीक है बुआ जी, ठीक, फिर से बोलिए, क्या बोलिए? फिर से बोलिए। हम लोग को पेपर देने में बहुत दिक्कत हुआ है। हम लोग को क्वेश्चन पेपर लेट से मिला है, हम लोग को अंदर भी लेट से ही पहुंचाया गया है और हम लोग को बहुत पहले ही कॉपी ले किया गया है और बहुत पहले ही उसमें लाइट नहीं था। अभी भी सारे बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, हम लोग को कॉपी लेकर हम लोग को बाहर निकाल दिया गया और कॉलेज का नाम बदनाम ना हो इसलिए कि हम लोग को अलग से बाहर निकाल दिया गया और कोई नहीं। कितने बजे आपको पेपर दी गई है? पेपर कितने बजे दी गई है? पेपर हम लोग को 2 बजे मिला हुआ है, 2:20 में एग्जाम शुरू हुआ है, जबकि टाइम है, एग्जाम का टाइम है 1:35 से एग्जाम देना है और 10 मिनट पहले ही आना है कॉलेज में। जबकि हम लोग 1 बजे से आए हुए थे यहाँ पे, बहुत देर से सेकंड सीटिंग में बहुत देर से लिया गया और उसके बाद से हम लोग को बहुत देर से घुसाया गया। कितने बजे पेपर दे दी थी आपको एग्जाम देने के लिए? एग्जाम देने के लिए हमें पेपर 2:20 में मिला है। क्या कहना चाहेगी शिक्षा विभाग को? शिक्षा विभाग को यही कहना चाहेंगे कि एग्जाम रद्द होना चाहिए। अच्छी बात है, इसका मतलब एग्जाम रद्द होना चाहिए क्योंकि हर बच्चे को कोई को भी अच्छे से नहीं एग्जाम दिया गया और जिन बच्चों को अभी दिया गया है वो अभी दे रहे हैं, हम लोग को कॉपी देकर बाहर निकाल दिया गया। बस, लेकिन इस बच्चों को भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी, बच्चे अंधेरे में घबरा भी रहे होंगे। सभी के पेरेंट्स सभी खोज रहे हैं, अभी सभी अंधेरा हो गया। ये कोई टाइम नहीं है एग्जाम लेने का या देने का। हम लोग को टाइम से लेना चाहिए एग्जाम और टाइम से देना भी चाहिए। यानी किसी की बेटी बहू की रक्षा के लिए सरकार और प्रशासन या यहाँ के व्यवस्था का। आपका नाम क्या हुआ? सभी अभिलाषा सिंह। किस संस्था से आप? JSM इंटर कॉलेज मोतिहारी अगरवा। हमारी बच्ची जो है यहीं LND कॉलेज से, करुणा कुमारी। मेरा नाम हुआ वैद्य नगीना प्रसाद। सुगौली लास्ट प्रखंड से आता हूँ, यहाँ से सुगौली लास्ट कर जाता है और हरसिद्धि प्रखंड स्टार्ट होता है। कोई सवारी इस समय मेरे जाने के पास में सुविधा में नहीं है और बच्ची को कपड़ा भी नहीं है पूर्ण रूप से। वो कैसे जाएगी और मैं कैसे ले जाऊंगा? बोलो, घबरा मत, बोलो इधर है, बोलो। डरो मत। एक और छात्रा यहाँ। कितने बजे मिला? 2:30 बजे मिला था लिखने के लिए। निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस की व्यवस्था की गई है। सभी बच्चियां, छात्राएं, उनके परिजन उसमें बैठकर अपने बच्चियों को सुगौली रक्सौल तक या जहां उनका गंतव्य है सुरक्षित हम लोग व्यवस्था किए हैं।
आप लोग कृपया धैर्य बनाए रखें, शांति रखें। और आज आप लोगों ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया है, प्रशासन को सहयोग किया है, इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और नितिन एक बड़ी खबर आपको मीडिया वाले बात कीजिए, 25 अभी देखिए एग्जाम निकली है। बेटा आइए बोलिए। ये अभी एक साइड इधर इधर बताओ क्या कुछ नहीं, बस जब गए 2 बजे का टाइम होता है क्वेश्चन शीट देने का, बट दिए लोग नहीं है, वो लोग लेट से दिए हुए हैं और क्वेश्चन का कोई अरेंजमेंट नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन किस बच्चे को देना है, उसमें 1 घंटा टाइम लग गया। पहली बात तो ये कि ठंडा का टाइम है, इसमें हाथ उतनी तेजी से काम करता नहीं है और कोई आंसर शीट तो रट के आता नहीं है कि फटाफट लिख दिए, कोई चीज तो है नहीं, आंसर अपने माइंड से लिखना पड़ता है। अब उसमें टाइम लग गया मुझे और ठंड इतनी ज्यादा थी कि हाथ से मुझे लिखा नहीं जा रहा था। अब ये लोग बोल रहे हैं, पहले आश्वासन दे रहे कि हाँ बहुत टाइम है आप लोग के पास, आप लोग लिखो। एक बैग आके कहने लगे लो ऐसे पता नहीं कौन मैम है, उनको थोड़ी भी ये नहीं है, रहम नहीं है कि बच्चे के फ्यूचर की सवाल है ये 12 दो जो जल्दी दो मैम मेरा एक क्वेश्चन बाकी, आप रुको मैं लिख के दे रही हूँ। नहीं दो जल्दी दो। कितना घंटा टाइम दिया गया आपको लिखने के लिए? अब लगभग 2 बजे से मैं बैठे हुए थे तो 5 बज गया था, उस पर अंधेरा हो गया। अब अंधेरा में कैसे कोई लिखे, ना लाइट का व्यवस्था है ना किसी चीज का व्यवस्था है, कैसे हम और उधर बैठा गया था, ठंड इतनी आ रही थी। उसके बाद फिर मैम ने लोग आंसर शीट ले लिया, हम फिर पुलिस वाले जो थे उनको बोले हैं, कुछ सारे लोग को बोले हैं, तो बोले अच्छा ये टेंशन मतलब दिलवाते हैं। तो उसके बाद दिलवाए भी हैं, फिर भी वो मैम सर पे चढ़ी हुई है कि जल्दी दो तुम्हारे लिए बैठे। अरे भाई आप मेरे लिए नहीं बैठोगे तो क्या करोगे आप? सबके ठीक है, सब बच्चे लिख के निकल गए, तो मेरी कमी कुछ और है, मुझे ठंड लगी, मैंने उतने अच्छे से नहीं लिखा, तो मुझे टाइम मिलना चाहिए ना। एक टाइम है, ठीक है 3 घंटा का टाइम होता है, मुझे पता है 3 घंटा में हम नहीं लिख पाए, फिर भी आप बोल तो रहे, आश्वासन तो दे रहे कि हाँ टाइम हम आपको दे रहे हैं, आप लिखो, तो फिर उसके बाद आप क्यों जल्दी ले रहे हो? यानी कि आपको 3 घंटा टाइम नहीं दिया गया है? 3 घंटा टाइम दिया गया है, बट क्वेश्चन लीड से आया, क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। क्वेश्चन आपको कितने बजे मिला है? क्वेश्चन अब मुझे डेट मतलब टाइम तो एग्जैक्ट नहीं याद है, बट 4:30-5 बजे नहीं, मतलब हाँ 2:30 3 बजे। ये नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के सुशासन बाबू हैं और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और बिहारियों का यानी कि जो बिहार के जनता है उनके भविष्य को संवारने के जिम्मा ले चुके हैं। अब जरा बताइए कि आपका किस तरीके का सिस्टम, क्या कुछ हुआ है? क्योंकि जो बच्चियों को, जो बच्चे को सही समय से एग्जाम देना चाहिए था वो हुआ नहीं है। क्या मांग करती हैं आप सरकार से? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अच्छी कॉलेज का व्यवस्था हो, खासकर मोतिहारी में, बिहार में, और वहाँ की अरेंजमेंट बहुत ही अच्छी हो ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। और हम यही आशा करते हैं कि कल का एग्जाम जो हो वो अच्छा हो, अरेंजमेंट अच्छा हो, क्वेश्चन पेपर टाइम पे मिले और अगर उस टाइम पे हम नहीं लिखते तो मेरी गलती होती है, अगर उस टाइम पे हम नहीं लिखते, अगर टाइम देने का वो आश्वासन दे रहे तो उस टाइम तक वो लोग रुके, चाहे वो कुछ भी हो। इसे अरेंजमेंट सबसे पहले जरूरी। मैं ये गार्जियन, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी परिस्थिति बस अगर क्वेश्चन पेपर लेट आया कोई बात नहीं, हम सारे लोग सपोर्ट में हैं। लेकिन क्या प्रशासन का या इस कॉलेज के अधिकारियों की जिम्मेवारी थी कि नहीं कि एक माइक की व्यवस्था करके सारे गार्जियन को ये बताया जाए कि भैया ये प्रॉब्लम था, सारे बच्ची को हम एग्जाम दिलवा रहे हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं, आप लोग तसल्ली पूर्वक रहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लाठीचार्ज किया गया है प्रशासन के द्वारा, ये जो बहुत गलत है। इस एग्जाम को कैंसिल किया जाए। कितने बजे पेपर, कितने बजे मिला था? 3 बजे सब बच्ची को पेपर मिला है। बोलिए पूछिए। 4 बजे मिला है। पेपर कितने बजे मिला था आपको? बोलिए। बता बेटा 4 बजे पेपर मिला है। 3 बजे मिला है। पेपर का बोलिए इस पेपर को कैंसिल किया जाए। हम सभी का बोलिए कितने बजे मिला है पेपर कितने बजे मिला है? पेपर कब मिला था? 3 बजे। 3 बजे। संतुष्ट है एग्जाम से? आप लोग एग्जाम से संतुष्ट हैं? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन की गाड़ी आई हुई है। अब जरा अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ है, ये भी अंजाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं जब स्थिति बिगड़ जाने के बाद आते हैं यहाँ पे प्रशासन की कोई भी आगे जिलाधिकारी अगर ढंग से किया गया होता तो शायद डीएम साहब को आने की जरूरत नहीं होती। नितिन जी साथ में एसपी साहब भी पीछे आ गए हैं, इनकी गाड़ी आ चुकी है क्योंकि स्थिति को संभालने के लिए यहाँ है।
स्थिति जब हाथ से निकल गई है तो वो संभालने के लिए आ रहे हैं, बताने के लिए आ रहे हैं कि हम यहाँ पे चलिए अब जाने की जरा कोशिश करेंगे, क्योंकि उनसे सवाल तो बनता है कि सवाल उनसे पूछा जाए और कि आखिर इतना लेट कैसे। सीधा सवाल के जिलाधिकारी से। जो बच्चों का भविष्य जो सही समय से एग्जाम ले लेने पकड़ी भैया मीडिया पूछना था, हटाइए किस चीज का लेक्चर नहीं है, मीडिया वाला। अब बताइए क्या कह रहे हैं? के फल मिलने आ रहा है। क्या कह रहे हैं? पीछे पीछे निकले दो डीएम साहब का बाइट होगा डायरेक्ट, अब न्यूज बन गया। भाई हो जितना ज्यादा रहेगा दूरी पर उतना ज्यादा पहुंचाने अभी अच्छा रहेगा। थैली बनाकर बच्चा सब पैसा भी दे अभी ना भेजे बुरी दीदी हो क्यों लेट हो जाता है पाती बोल हाँ हाँ मेरा चाचा दिन में रहता तो ऐसा बात होता है, अभी तो पहले ही छुट्टी हो रहा है। तो हो शायद हुआ है देखिए पानी से क्या नहीं हो रहा है क्या? हाँ हाँ शायद हो जाए भाई। बिहार में रहते हैं, बिहार के सिस्टम में सही हर स्थिति को ऐसे ही बना। ठीक है ठीक है सर, एक मिनट सर, हटिए इनको अभी सवाल का जवाब देने थोड़ा सा आपको भी पता है भाषण दीजिएगा, कुछ ऐसा ही है जहाँ पे जब करप्शन हो जाएगा कुछ बड़ा घटना जब तक नहीं घटेगा, जब सरकार इस पे नहीं प्रेशर बनाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। हमारा सवाल ही यही है। चले पीछे इतना खराब आगे
कि मोतिहारी के हर स्टूडेंट लड़ने पे मजबूर हो चुके स्कूल हो रही है मेन गेट पे है ना मेन गेट पे निकलने दीजिए ये साइड से बीच में मास्क निकाल लो जो बच्चियां एग्जाम 3 घंटे का होता है 1 घंटे में यही का बर्ताव किया जा रहा है। अब जब लोग परेशान हो जाता है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, क्योंकि इसका सिस्टम है। बिहार इतना पीछे क्यों है? कहीं ना कहीं इस सभी लोगों का हाथ है, जिसमें बिहार का करप्शन हर लोगों के हाथ हो जाता है। आखिर जरा लाइव करिएगा। चलिए बाहर आइए। किनसे परमिशन लेना पड़ेगा? आगे लेना होगा। चलिए आप किससे? अभी सेंटर क्या आप अथी नहीं कर सकते? सेंटर आप अभी परमिशन नहीं, लेकिन सेंटर आप ये परमिशन देती है कि 3 घंटे के एग्जाम 1 घंटे में। एग्जाम के लिए एग्जाम का सेंटर है। एग्जाम का सेंटर है। कितने घंटे का सेंटर आप मीडिया के हैं, आप पूरे जवाब जी आप जरा बता दीजिए ना कितने घंटे का सेंटर होना चाहिए? सेंटर है, वो कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो उसमें हो रहा है। आप बताएंगे क्या? आप जवाबदेही होंगे? जाने फुटेज ले रहे हैं, हम समझ रहे बच्चे लोग एग्जाम दे रहे हैं। चल रहे यानी कि मात्र 1 घंटा का एग्जाम होगा। चलिए बोले दीजिए और कुछ कहना चाहती हैं? उनको बोले दीजिए नितिन जी क्या हम लोग के नंबर में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम लोग के नंबर जब 1 घंटा में 3 घंटा का परीक्षा होता है, हम लोग 1 घंटे में दिए, उसका नंबर मिलना चाहिए। किस चीज का एग्जाम था? कौन सा पेपर का? कौन सा पेपर? हिंदी का पेपर था। अच्छा, हिंदी का पेपर। ठीक। चलिए गेटवा छोड़ दीजिए। गेटवा छोड़ने में क्या लग रहा है? हम तो पता है आप लोग मीडिया वाला, फिर भी आप लोग सर हमें गाड़िया से छुड़वा दीजिए। क्या चीज? गाड़ियाँ निकलने दीजिए ना रास्ता निकल गया है। हाँ अच्छा, काहे इतना बाहर काहे देर से निकला है? हाँ मतलब अब हम तंग करने लगे। कौन है? स्थिति बिगड़ गई है तो अब तंग होने लगे। काहे घुस रहे हैं? अरे रास्ता अरे बाइट ले लेने दीजिए ना। तार फंस गया मेरा तार। अरे अंदर कहाँ है? साहब बोलेंगे तो आइएगा। साहब बोलेंगे हमसे बात करोगे ना, उनसे बात कर। साहब बोलेंगे तो आइएगा। वो मना कर देंगे तो आप घर चले जाएंगे।